हेलो एवरीवन। आज है 10th फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 87 रुपीज का ये शेयर है। आज क्वार्टर थ्री के इनके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स वाकई में एक बार नजर करने लायक तो है, क्योंकि जरूर इसका इम्पैक्ट हमें इस शेयर के प्राइस पर फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं रिजल्ट से कुछ चीजें पता चलती है कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा है, और कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमें रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलती है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं स्पाइस जेट की। 87 रुपीज का ये शेयर है और मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट्स इनके सामने आए थे, और इसीलिए कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन कल डेफिनेटली जब मार्केट खुलेगा तो स्पाइस जेट के शेयर के ऊपर वॉच जरूर रहेगी। पिछले एक महीने में अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखें तो एक महीने में 6.5% की गिरावट है। 93 रुपीज से शेयर टूटकर नीचे आया है, 81 रुपीज तक पहुंचा। बाद में अच्छी खासी रैली इसने दिखाई है। नतीजे आने से पहले की रैली ये देखने को मिली है। एक्चुअल में शेयर 100 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हमें गिरावट देखने को मिली। देखिए एक बहुत बढ़िया रैली थी 32 रुपए से। आप देखिए शेयर 11वें महीने में, अगर 11वें महीने में देखें तो 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, लेकिन ऐसी रैली आई कि भैया 12वें महीने में पैसा डबल, 100 रुपए से ऊपर शेयर निकल गया, डबल से भी ज्यादा 106 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, शेयर टूटना शुरू हुआ, इवन 81 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन नतीजे आने से पहले की हाल फिलहाल में रैली देखने को मिली और नतीजे अब आ चुके हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। मिड कैप शेयर है ये, 5,320 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 46 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली की है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बिकवाली प्रमोटर के द्वारा हुई है। 59.91% की होल्डिंग 59.89% है, लेकिन सिर्फ 0.02% की ही होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। लेकिन सामने अगर हम देखें तो एफआईएस ने यहाँ पर बड़ा दम दिखाया है। 0.98% की एफआईएस की होल्डिंग डबल से भी ज्यादा हो गई, 2.31% देखने को मिली है। मतलब 1.33% का इन्होंने होल्डिंग खरीदी है, वो भी एक ही क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड 8.19% की होल्डिंग 6.25% हो चुकी है, मतलब 1.94% की बिकवाली इन्होंने जरूर की है। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाले हैं यहाँ पर। प्रमोटर अजय सिंह है जिनके पास 50.68% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा कुछ शेयर्स गिरवी भी है, 43.89% की होल्डिंग गिरवी है। 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 62 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है जिनके पास 5.05% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.50% के आसपास देखने को मिल रही है। नतीजे के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी के लिए, और जो डिमांड है उसको लौटने में धीरे धीरे वक्त लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली डिमांड लौट के जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की और होल्ड करने की ही सलाह दे रहा है। आप देखिए 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी कर रहे हैं। कोई भी आपको बेचने की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। हर कोई खरीदारी करने की, और खरीदारी की है तो बने रहने की ही सलाह आपको दे रहे हैं। और डेफिनेटली एक बड़ी बिकवाली हालांकि इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में हमें देखने को मिली है, जनवरी महीने में देखने को मिली है, दिसंबर में भी देखने को मिली है जब शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। और देखिए 100 रुपए तक शेयर पहुंचा था, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था यहाँ पर कि आप अगर चाहे तो अब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक गिरावट तो देखने को मिलेगी। क्योंकि डेफिनेटली जब शेयर इतना दौड़ जाता है, आप खुद देखिए शेयर 2 गुना से भी ज्यादा पैसा बना कर दे दिया, तो यार अब तो थकेगा ये शेयर, अब तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वही हुआ, 81 रुपए तक टूट गया और नतीजा आने से पहले की रैली दोबारा से हमें देखने को मिली है। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यहाँ पर कि पिछले क्वार्टर के नतीजे कैसे थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सितंबर 2019 में, तो ये वो कंपनी थी जिनको 460 करोड़ का नुकसान हुआ था।
जून में 600 करोड़, मतलब जून क्वार्टर में जून 2020 में 600 करोड़ का नुकसान था। सितंबर 2020 में 105 करोड़ का नुकसान हुआ था। जून क्वार्टर जो था वो पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, तो भैया सारे फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई थी, तो ज्यादा रेवेन्यूज भी नहीं थे, मुश्किल से 521 करोड़ के नेट सेल हुए थे, जो कि प्री क्वार्टर में अगर हम मतलब जब कोरोना नहीं था तब अगर हम देखें तो 2850 करोड़ तक के नेट सेल्स थे। सितंबर डेफिनेटली आप देखिए अनलॉक का फेज था, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही कम फ्लाइट चल रही थी, तो जो नेट सेलिंग थी वो 1070 करोड़ की देखने को मिली, और उसमें 105 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन दिसंबर क्वार्टर जो था वो अनलॉक फेज से आगे का फेज था, लेकिन फिर भी वहां पर अगर हम देखें तो कंपनी को 57 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो देखिए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है। ऐसा तो नहीं होगा कि जब इतना सारा डेंट लग चुका है तो सीधे के सीधे आपको नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ये लाजमी सी बात है, वो प्रॉफिट नहीं आने वाला था। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जून में जब लॉकडाउन था तब 600 करोड़ का लॉस था, सितंबर में जब अनलॉक आया 105 करोड़ का लॉस हुआ, अब ये लॉस कम होकर 57 करोड़ है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है कि अब धीरे धीरे लॉस कम हो रहे हैं, और जब मार्च मतलब जब नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे देखने को मिलेंगे तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए स्पाइस जेट पोस्ट क्वार्टर थ्री लॉस ऑफ 57 करोड़, लेकिन उसमें भी क्या लिमिटेड ऑपरेशन इनके चल रहे थे। अगर हम देखें तो फुल फ्लेज में फ्लाइट्स नहीं उठ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 56.95 करोड़ का इनको लॉस हुआ है दिसंबर क्वार्टर में 2020 में। लिमिटेड ऑपरेशन एंड म्यूटेड डिमांड, द प्रॉफिट इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड वाज 73 करोड़, मतलब पिछले साल अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट था 2019 दिसंबर क्वार्टर में, तो वो तकरीबन 73 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। आप देखिए लॉसेस जो थे वो पिछले क्वार्टर में, जैसे कि मैंने आपको देखा 105 करोड़ था, तो 105 110 करोड़ के आसपास का इनका लॉसेस भी देखने को मिल रहा था। लेकिन एक चीज है कि जो इंक्रीज आया है वो अच्छा है रेवेन्यू में, क्योंकि आप देखिए रेवेन्यू में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज देखने को मिला है। स्टैंडर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फेल्ड 53.80% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी 1685 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1070 करोड़ का था और उससे पहले 521 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू इनके धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो अजय सिंह है, जो यहाँ के सबसे बड़े प्रमोटर है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है रिपोर्ट आने के बाद कि एज वी रिपोर्टेड क्वार्टर थ्री रिजल्ट, आई एम ग्लैड दैट 2020 इज फाइनली बिहाइंड अस। The pandemic has undoubtedly been a biggest crisis to hit the aviation industries, and we are confident that things will get only better from now on. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए उन्होंने खुद बोला है कि देखिए 2020 में डेफिनेटली कुछ एविएशन इंडस्ट्रीज को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। लोग अपने घरों में कैद थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, फ्लाइट्स भी जो चल रही थी वो लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही थी, ज्यादातर फ्लाइट्स चल भी नहीं रही थी। तो ऐसे में आप देखिए अभी अगर हम बात करें जाए, द कंपनी इज ऑपरेटिंग 72% ऑफ प्री कोविड स्केड्यूल। मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी ये है कि कंपनी फुल फ्लेज में नहीं चल रही है। कोरोना से पहले कम जितनी फ्लाइट शेड्यूल थी उससे 72% ही फ्लाइट चल, मतलब 28% फ्लाइट अभी भी नहीं चल रहे, रूट्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा देखिए स्पाइस जेट ने अच्छा बिजनेस, अच्छा जो पैसा कमाया है वो कहीं ना कहीं कार्गो में कमाया है। कार्गो ऑपरेशन इनके काफी हद तक बड़े हैं और ये एक अच्छी बात है इनके लिए। तो देखिए सिचुएशन जो बुरी थी उसको सुधार होने में, बेहतर होने में वक्त लगेगा। आप खुद यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से रेवेन्यू डीप हुए हैं। आप देखिए 2850 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 3650 करोड़ था, फिर मार्च में 2800 था, फिर बाद में 521, 1000 और अभी 1600 1700 का रेवेन्यू आया है इस बार। ठीक है, तो डेफिनेटली वक्त लगेगा, लेकिन जब एक कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर से एक अच्छा पॉजिटिव संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो स्पाइस जेट में मेरे हिसाब से बेचने की गलती मत कर लेना, यहाँ पर बने रहिए इसके साथ। और अगर गिरावट यहाँ पर आती है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। दोबारा से मुझे यहाँ पर 100 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगेन नतीजे मैं बुरे नहीं मानता हूँ, नतीजे अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज कह सकते हो आप इसको, लेकिन बुरे नतीजे नहीं है।
तो कल को अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने की सलाह है। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे 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 कोरोना खत्म हो जाएगा, याद रखिए जो लोग घूमने नहीं गए हैं सबसे पहले टिकट बुक करेंगे फ्लाइट की और सबसे पहले बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो जो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको रेवेन्यू में भी स्पाइक देखने को मिलेगा और प्रॉफिट में भी स्पाइक देखने को मिल जाएगा, और धीरे धीरे जो सिचुएशन है एविएशन इंडस्ट्री की वो बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से स्पाइस जेट में बने रहना चाहिए। गिरावट आती है तो और क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में उससे भी बेहतर टारगेट आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।